Hello and welcome to a very special episode of Prime Time. Now, this is a new series called Mentor Series, which I'm hoping to do once in a while, where I interview a grown up individual who has successfully turned his or her passion into a full time successful profession. And I'm so happy that my first guest in the Mentor series is none other than the man of the hour, Sharib Hashmi, or the actor who embodies the very popular JK or JK Talpade from the Family Man series, the very successful web series. Sharib, welcome to the show. Thank you so much, Karthik. Thank you, and thank you for inviting me on your show. And I'm Not so at glad to all. be I here. can't thank you enough that you're here. You will inspire so many youngsters who watch this particular interview. तो जल्दी से शुरू करते हैं शारिब. Tell us a little bit about your growing up years and your childhood. My childhood was. I had a very interesting childhood actually. My dad was a film journalist. तो Okay. मैं उनके साथ में काफी बार फिल्म पार्टीज में जाया करता था. फिल्म मुहूर्त हुआ करते थे. तो वो टाइम पे एक्चुअली जो शोबिज था वो वाकई में शोबिज हुआ करता था, क्योंकि जो मुहूर्त होते थे वो बड़े ग्रैंड स्केल पे 5 स्टार होटल्स में बड़े बड़े स्टार्स आया करते थे. और प्रीमियर्स जो होते थे वो वाकई एकदम लैविश प्रीमियर्स हुआ करते थे. मतलब एरोस सिनेमा हॉल में, मतलब जहाँ पे 1000-2000 की कैपेसिटी है मिनर्वा हॉल में. तो वहां पर जब वो जिस तरीके से पूरा सिनेमा हॉल सजाया जाता था और बड़े बड़े स्टार्स लोग आया करते थे प्रीमियर्स में, वो अभी वैसा वो शोशा अब है ही नहीं एक्चुअली शोबिज में. तो आई हैव सीन दैट व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड. और मैं रहता था चौल में, और मेरे डैड से मतलब इंटरव्यू के लिए कुछ एक्टर्स आया करते थे. कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स, राज बब्बर साहब, गुलशन ग्रोवर जी, अनुपम खेर साहब. तो उनको जब वो हमारे घर पर आते थे तो भीड़ जमा हो जाती थी एकदम. तो वो सब उन सब चीजों ने मतलब इट left a lasting impression on my mind. And ever since I was a kid, I decided that I'll become a hero. क्योंकि उस वक्त तो एक्टिंग का कुछ पता नहीं होता. बचपन में ये होता कि मैं भी हीरो बनूंगा. तो क्या इसका मतलब ये है कि पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और you were an okay student? I was an very okay student. 10th के ग्रेड में मुझे 69% आया था. और उस जमाने में 69% आना भी बहुत अच्छा माना जाता था. लेकिन आई वुड कॉल माई सेल्फ एन एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था. आई हैड जीरो इंटरेस्ट इन स्टडीज. और क्या कहेंगे, लेकिन एक्टिंग फिर भी मैंने परस्यू नहीं की, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि यार कुछ होगा नहीं मेरा. जब मैंने आईने में खुद को देखा, एंड आई वाज वेरी शॉर्ट, आई एम जस्ट 5'4", तो मुझे लगा कि यार ये हीरो तो नहीं बन पाएगा आदमी. तो फिर मैंने बट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो मुझे और कुछ नहीं करना था. सो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन आई शिफ्टेड टू राइटिंग, देन आई जॉइंड एटीवी for 4 years as their in-house script writer. Then Channel V, then other channels. Imagine Showbiz एक Bollywood channel था जहाँ हमने साथ में काम किया है. Absolutely. I was heading the creatives there. That was my last job where I decided to quit that job and pursue acting full time and make acting my bread and butter. और उस वक्त वो एक दिमाग में एक ये हुआ, कुछ बल्ब जला या क्या हुआ पता नहीं. क्योंकि और तब बहुत डिसीजन वो लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था, और एक लाइफस्टाइल थी, एक अच्छी सैलरी थी. उन सब को छोड़ के स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड एट द एज ऑफ 33 स्टार्टिंग अ न्यू करियर. तो वो सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था. और वो अब बोलने में आसान लग रहा है, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत तकलीफें पेश आई और बहुत मुसीबतों का सामना किया. बट वहां से एक्टिंग की जर्नी लेकिन शुरू हुई. Let me ask you this. Obviously, acting is something that you wanted to do, and then you said एक समय के लिए you had dropped the idea, and then something happened while you were at Imagine Showbiz. तो ऐसा क्या change हुआ that
it gave you the strength and courage to quit that secure day job and say कि भाई अब ये यही है या कुछ नहीं है? एक्चुअली जब मैं एमटीवी में था तब भी मुझे लोग जो भी मैं स्क्रिप्ट लिखता था तो उसमें मुझसे कहते थे कि यार, क्योंकि हम फनी और स्पूफी शोज किया करते थे काफी, तो उसमें कहते थे कि यार ये कैरेक्टर तू कर ले, ये अनु मलिक तू बन जा क्योंकि while I used to narrate तो मैं उसको अनु मलिक की तरीके से करता था, तो वो कहते थे यार तू ही अनु मलिक कर, तू ही राजेश खन्ना बन जा, तो इस तरीके से, या कोई तू सरदार बन जा इसमें, और तू यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, एक मियाँ भाई बन जा तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोग करते थे, और उस तरीके से धीरे धीरे ना वो एक्टिंग जो मैंने मतलब अंदर एकदम सप्रेस करके रखा था उस चीज को, वो सडनली मतलब इट रीसरफेस्ड, एंड वो धीरे धीरे अंदर आने लगा। लेकिन मैंने तभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। एंड मतलब जॉब के दौरान ही मैंने स्लमडॉग मिलियनेयर में एक छोटा सा सीन किया, हाले दिल फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर किया, लेकिन तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। इमेजिन शोबिज में जब मैं था तब मुझे एक फिल्म के लिए ऑडिशन का कॉल आया। नमित दास हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस वक्त इमेजिन शोबिज में वो एंकर भी थे, तो वो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया धोबी घाट में एक रोल के लिए, और मैं उस ऑडिशन के लिए गया, एंड राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हैपेंड, और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। किरण जी ने मुझे फिल्म ऑफर की, प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का रोल था, बहुत प्यारा कैरेक्टर था। तो मैं मतलब आई वाज ऑन क्लाउड 9, क्योंकि क्योंकि आमिर खान साहब का बहुत बचपन से फैन रहा हूँ, उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म मुझे मिल रही है, काम करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है, और इस तरीके, और किरण राव जी, मतलब सब कुछ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट देन 15 दिन पहले, कुछ एग्जैक्टली 15-16 दिन पहले शूट के मुझे किरण जी का फोन आया, और उन्होंने कहा कि थोड़ा अपीयरेंस वाइज मतलब ना, यू आर नॉट गोइंग विद द कैरेक्टर। मेरे ख्याल से वो अपनी जगह पर, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, आई एम श्योर कि वो अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, वो उनका कैरेक्टर है, वो ज्यादा अच्छे से जानती है, और मैं फिट नहीं बैठता हूँ। लेकिन वो जो मतलब वो फिल्म जो मेरे हाथ से निकली, या जब वो चीज हुई नहीं, वो मतलब उसको फोन कॉल के बाद में मतलब मैं बहुत रोया और आई वाज डिसहार्टेंड, मतलब काफी कुछ दिनों तक मेरी थोड़ी वो रही हालत पूरी। बट देन आई डिसाइडेड कि अब आई वांट टू मेक एक्टिंग माय प्रोफेशन, एंड आई वांट टू। मैं एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूं। इट्स अ वेरी बड़ा क्लीशेड सा सवाल है, बट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस एंड व्हेन यू फेस रिजेक्शन फॉर समथिंग यू वर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो कैसे आप अपने आप को संभालते हैं? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ गेट अप अगेन एंड फाइंड द विल टू कैरी ऑन? यार पता नहीं, मैं उल्टा इस वक्त जब रिजेक्शन होता है तो लोग उल्टा उस हार मान के आगे बढ़ जाते हैं, या उस चीज को छोड़ देते हैं। बट वो रिजेक्शन, आई टुक दैट रिजेक्शन एज मोटिवेशन, और क्या कहेंगे वो जरिया, जिससे कि मतलब चैलेंज की तरह मैंने लिया कि यार मैं अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे एक्टिंग ही करनी है बस। पता नहीं, एक जिद, एक जुनून आ गया, और फिर उसके बाद तो बहुत रिजेक्शन की फिर तो आदत ही पड़ जाती है एक्टर्स को। हम मतलब वी फेस रिजेक्शन ऑन अ डेली बेसिस, और वो भी एक दिन दो दिन नहीं, मतलब महीनों तक, सालों तक हम नो 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 सुनते हैं। उस वक्त आपका जो फैमिली का जो सपोर्ट है, आपके दोस्त जो हैं आपके आसपास में, उनका जो एक मतलब क्या कहेंगे मॉरल सपोर्ट, उनका जो एनकरेजमेंट, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरे को तो उसी ने हेल्प किया है, क्योंकि माय वाइफ सपोर्टेड मी होल हार्टेडली। in fact, even when I was quitting my job, everybody was against my decision of quitting at that age, and such a secure job. But the only person who stood by my decision was my wife and a couple of my friends, नितिन कक्कर, कौशिक बगानी, और तो बाकी तो मतलब दोस्तों की बहुत सख्त जरूरत होती है ऐसे मौके पे, और अगर आपके फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। बट फॉर्चुनेटली मुझे उन दोनों का साथ था, जिसकी वजह से मैंने अपने लाइफ के सारे मुश्किल दौरों
को मतलब दौर को मतलब ना पार किया है। Let's talk a little bit about training as an actor. Are you a trained actor then? I am an untrained actor भाई because since I you know took that decision pretty late in my life 33 में मैं मुझे लगा कि अब FTIA में जाऊंगा तो 3 साल और जाएंगे निकल बिल्कुल। जाएंगे तो I wish I had uh, training in acting but I couldn't go to a Why drama do you, school why or do a you film wish that? Why do you wish that you had training in acting? Abhi bhi, do you still feel that you would have felt better or more confident if you had trained? नहीं, it's not about confidence और feeling better. It's वो जो experience है ना, मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग स्कूल में या ड्रामा स्कूल में या एनएसडी में या कहीं पर भी मतलब एक्टिंग सिखाई जाती है। वो जो आप वो जो मेन वो क्या कहते हैं उसको, जो एक्सपीरियंस मिलता है ना आपको 3 साल अपने ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ बिताना, आप 24 घंटे वही कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, आप नाटक देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं या किताबें पढ़ रहे हैं या नाटक कर रहे हैं या फिल्म उस अप्रिसिएशन पूरे कोर्स कर माहौल रहे में हैं। रहना। उस माहौल में रहना और उन लोगों के साथ में बात करना, अपने जो मतलब लाइक माइंडेड लोगों के साथ में वक्त बिताना, और वो जो आपको एनरिच करता है, वो आपको मतलब एक नॉट जस्ट एज अ क्रिएटिव पर्सन और एज एन एक्टर बट एक इंसान के तौर पे वो आपको बहुत एनरिच करता है, मुझे ऐसा लगता है। और वो एक्सपीरियंस मैं बहुत मिस करता हूँ। और मैंने तो एक्टिंग या सीखना या जो भी बोलूँ मैं उसको, मैंने जो भी सीखा है आई हैव लर्नड इट ऑन द जॉब। मेरे जो डायरेक्टर्स रहे हैं फिल्म के या मेरे को एक्टर्स हैं, देव बीन माई गुरुज, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, उनसे इम्बाइब करने की कोशिश की है, उनकी क्वालिटीज जो मुझे अच्छी लगी हैं, जो मुझे पसंद आई। और फॉर्चुनेटली अगेन मतलब आई हैव बीन रियली रियली फॉर्चुनेट टू गॉटन सच ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद legendary directors like Yash Chopra ji, and so many amazing directors. मैं क्या बताऊं अभी, नितिन कक्कर, राज इंडी के, ओनी सेन, सब इतने, हंसल मेहता सर, मतलब इतने कमाल डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, इतने कमाल एक्टर्स के साथ, Actors. I लेजेंडरी was just एक्टर्स के साथ, मनोज बाजपेयी साहब right. और के मेनन सर, शाहरुख सर और कुमुद मिश्रा जी, इनामुल हक, ये सब, गोपाल दत्त, ये सब इतने ब्यूटीफुल एक्टर्स हैं। मतलब मैं तो मेरा मतलब मैं आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने खूबसूरत मौके दिए ऊपर वाले ने। Tell me, Filmistan is one film and role that everyone remembers very, very fondly and remembers you very fondly for. So, if you can share with us, how did Filmistan happen? मैंने इनफैक्ट फिल्मिस्तान जब मैं मुझे मिली थी उस वक्त क्योंकि जब मैंने इमेजिन शोबिस छोड़ा 3 साल तक आई ऑडिशन एंड नथिंग हैपेंड, नथिंग मटेरियलाइज्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम अ टीवी कमर्शियल और अ शॉर्ट फिल्म, बट मेरी मतलब फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो आई एग्जॉस्टेड ऑल माई सेविंग्स, इनफैक्ट कर्जे चढ़ गए, तो आई हैड टू टेक अप अ जॉब वंस अगेन, एंड आई जॉइंड यूटीवी बिंदास एज एवीपी प्रोग्रामिंग। और वहां पर मुझे कुछ 4 महीने ही हुए थे कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शानू शर्मा, और उन्होंने मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया, और मैं ऑडिशन कर गया और मैं सिलेक्ट हो गया वहाँ। और उसके बाद उसी दौरान फिल्मिस्तान की हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, नितिन कक्कर जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ही वाज राइटिंग फिल्मिस्तान। मैं नौकरी से खत्म करके शाम को उसके घर पर जाता था, एंड वी वुड डिस्कस व्हाटएवर ही हैड रिटन द एंटायर डे, और मैं एक तरीके से एक बाउंस बोर्ड की तरह उसको हेल्प कर रहा था उनको। और बाद में फिर हमने पूरी तरह से फिर साथ में लिखना भी शुरू किया। तो उसी टाइम पे जब तक है जान ऑफर हुई, अराउंड द सेम टाइम फिल्मिस्तान को एक प्रोड्यूसर मिल गए, नितिन कक्कर को, और उन्होंने ही मेड मी ऑडिशन फॉर द मेन लीड, एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि यार, वो बोलता था स्क्रिप्ट लिखने के वक्त कि यार ये रोल ना तेरे लिए है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ही वुड इवन
मेक मी ऑडिशन फॉर द पार्ट कि यार गिव मी दैट चांस। और मैंने ऑडिशन दिया और लोगों को पसंद आया, प्रोड्यूसर्स लाइक्ड इट, नितिन लाइक्ड इट, और उस तरीके से मुझे फिल्मिस्तान भी मिल गई। और एंड बट आई वाज सो scared of quitting my job once again, क्योंकि वो 3 साल बहुत they were like a nightmare for me, और आई वांटेड टू कीप द जॉब। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे छुट्टी मिलेगी क्या, क्योंकि दोनों की शूटिंग एक साथ आ गई और 1.5 महीने की मुझे छुट्टी चाहिए थी। तो वो 1.5 महीना, अब मैंने जब मैंने बॉस से छुट्टी मांगी तो उन्होंने बोला यार या तो तुम नौकरी कर लो या एक्टिंग कर लो। तब फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार ये तो मतलब इतना बड़ा मौका मैं कभी हाथ से छोड़ नहीं सकता, और अगर नौकरी करनी भी पड़ी तो मैं आगे कर लूंगा, लेकिन यहाँ अब मैं नौकरी नहीं कर सकता जो मेरे पैशन की वैल्यू अगर नहीं कर सकते हैं। Right. तो मैंने आई क्विट दैट जॉब, और फिर मतलब भगवान की कृपा से उसके बाद नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। Touch wood, inshallah. One personal सा question है थोड़ा. When you say that when you were younger, you looked into the mirror and you said कि यार ये तो बात बनी नहीं, हम तो actor बन नहीं पाएंगे. How do you, how does one, because this is a very real feeling that a lot of young people also face. How do you get over that kind of an insecurity? वो मुझे एक्चुअली ना वो मे बी आई वॉज वेरी नाइव एट दैट टाइम, कि मतलब ना मैं सिर्फ लुक्स के हिसाब से देख रहा था, और हो सकता है वो 90s का टाइम भी वैसा था। Right. मतलब वही, मतलब वो एक सेट टाइप के फेसेस आते थे, एक स्टीरियोटाइप था, वो टॉल हैंडसम। तो वो, और मैं मतलब फिल्म पार्टीज में जाया करता था और मैं सब मैं हाइट्स देखता था यार। ये जो सपोर्टिंग एक्टर्स भी होते हैं ना, उनकी भी हाइट एक उतनी तो होती है कम से कम। मैं आई एम सो शॉर्ट तो मेरा कोई चांस नहीं है। तो मुझे वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। बट धीरे धीरे जब मैं मतलब मैंने काम करना शुरू किया, जब मैंने दुनिया देखनी शुरू की, और जब मैंने एमटीवी ज्वाइन किया, और मुझे लोगों ने मतलब बॉलीवुड के अलावा, तब तक मैं सिर्फ बॉलीवुड देखा करता था। मुझे अंग्रेजी सिनेमा से इंट्रोडक्शन मेरा लोगों ने कराया, और वो भी उसके पहले मैंने बैटमैन, सुपरमैन और ये सब, रैम्बो, ये सब देखी थी। मैंने अच्छी फिल्में मैंने कभी देखी नहीं थी। तो आई स्टार्टेड वाचिंग गुड सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, ईरानियन फिल्में, फ्रेंच फिल्में, और स्पेनिश फिल्म्स। तो वो उसने मेरा दिमाग खोला कि यार जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगना है, या जरूरी नहीं कि आपको वैसा लगना है, या आपको ऐसे करना है। ये एक अलग हम मतलब काफी सारी दुनिया, मतलब मैं मतलब एक उनको देख के मैं एकदम हैरान हो गया था। एंड माय लव फॉर सिनेमा मतलब मल्टीप्लाइड एक्चुअली। क्योंकि पहले वो सिर्फ बॉलीवुड तक वो था, सीमित था, बट देन इट कंप्लीटली यू नो मल्टीप्लाइड। और फिर मेरी वो इच्छा और बढ़ गई कि यार मुझे एक्टिंग करनी है यार, भले मतलब नौकरी में रह के थोड़ा थोड़ा करता रहूंगा। और वो एक प्यार फिर से जागा, और वो अंदर जो मेरे ये था कि हाइट, और वो सब मैंने फिर दिमाग से निकाल दिया है। और मुझे ये कि मुझे हीरो बनना है, वो भी मतलब मैंने दिमाग से निकाल दिया। मुझे एक्टिंग करनी है, ये फिर मेरे दिल में आया, और फिर वो हाइट का कॉम्प्लेक्स अपने आप धीरे धीरे चला गया। My last two questions, Sharif. एक तो Yeah. I don't know ये आपके साथ apply होता है कि नहीं, because your father, as you said, was a film journalist. But बहुत सारे young बच्चों को आजकल अगर उनको कोई भी ये so called alternative passion हो, जिसको उन्हें career बनाना हो, चाहे वो acting हो या music हो या photography हो, a lot of youngsters struggle to tell their families this and to convince their families कि भाई ये हमें परस्यू करने दो। तो इस सिचुएशन में आपकी कोई एडवाइस होगी, लाइक हाउ शुड यंग पीपल ट्राई एंड कन्विंस देयर फैमिलीज और देयर एल्डर्स कि भाई दिस इज माय पैशन, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ इट एंड लेट मी डू इट? मुझे लगता है ये इसके पहले एक स्टेप है बिफोर कन्विंसिंग योर फैमिली, बिकॉज यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, एंड वो पैशन आपके अंदर पहले होना चाहिए। बिकॉज आई फाउंड माई कॉलिंग वेरी लेट इन लाइफ, एट द एज ऑफ 33। आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप अपनी कॉलिंग अगर ढूंढ सकें तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर आप
आपके अंदर वो जुनून होगा, वो पैशन होगा कि यार ये मुझे करना ही है, तो you will find a way to convince your parents, or there is no way you won't be able to convince them. अगर आप में ही अगर आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, या आप 50-50 उनको बोलेंगे कि यार मुझे ना ऐसा लगता है कि आई थिंक आई कैन बिकम एन एक्टर, तो वो बोलेंगे अरे हट, पहले ही वो उस आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे. You have to Right. be very passionate and very sure about what you want to do, whatever profession you want to choose. Only then you will be able to convince others. तो मैं यही कहूंगा कि भाई पहले आप अपना रास्ता, पहले खुद अपने आप को, कि एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था कमल हासन साहब का, उन्होंने एक बोला था कि आई एम माय बिगेस्ट फैन, क्योंकि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने आईने में देख के बोला था कि यार इस बंदे में कुछ बात है. How और तो beautiful. वो कॉन्फिडेंस, वो पैशन, आपको जुनून, वो आपको अपने अंदर खुद लाना पड़ेगा, ताकि वो दूसरों को नजर आए और दूसरे फिर आपके पैशन से कन्विंस हो. And the other question I had was specifically actors के लिए, young actors के लिए, and you know better than anyone else how many thousands की तादाद में हर हफ्ते बॉम्बे पूरे देश से लोग आते हैं एक्टर बनने के सपने लेके. So to young actors, any advice to young students or youngsters in school and college who want to pursue acting? Any advice for them? मैं यार उनको यही कहूंगा कि अगर आप एक्टिंग, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एक रूल अप्लाई नहीं होता कि आपको ये करना है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, या वो करना है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी. अगर इस ये फॉर्मूला मुझे पता होता तो मैंने 10 साल पहले उसको अप्लाई कर लिया होता. बट यहाँ पर जो चीज वर्क करती है मेरे हिसाब से, वो है आपका पैशन, आपका परसिवरेंस, आपका, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर how thick skinned you are, because you go through a lot of rejections, lot of no's in your life. तो वो सारी झेलने की हिम्मत, उसके लिए बहुत करेज चाहिए, और वो सब अगर आपके अंदर है तो प्लीज आइए. और ऐसे ही बनाकर मत आइए कि एक साल में ना आई विल गिव 1 year टू परस्यू एक्टिंग, एंड उसके बाद में मैं देखूंगा, फिर कुछ नहीं हुआ. ये ऐसे नहीं बनता है काम. अगर आपको वाकई करना है, आपको मतलब आपने मन बना लिया है, और आप मतलब बस अपना फोकस वहां पर रखिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. टिके रहना पड़ता है, जमे रहना पड़ता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी हार्ड, आई नो. और मैं ये भी कहूंगा कि कई बार मैंने काफी सारे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, और मुझे इनफैक्ट वापस से जॉब करना पड़ा था. तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक्टिंग या सिर्फ आपका प्रोफेशन वो ही जरूरी नहीं होता है. आपके इर्द गिर्द में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं. और ऐसा कोई डिसीजन प्लीज कभी मत लीजिएगा जिससे कि उन लोगों को तकलीफ हो, जिससे कि उनको मतलब हानि पहुंचे. और अगर चीज नहीं बनती है, समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो उस वजह से आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और कोई और रास्ता चुनना है, कोई और रास्ता देखना है. जिंदगी अगर रहती है तो आप दूसरी बार दोबारा वापस मौका दे सकते हैं अपने आप को. लेकिन लाइफ जो है वो सिर्फ अपने जॉब तक सीमित नहीं है, या अपने काम तक सीमित नहीं होती है. वो इट्स वे बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स. तो बस एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए लाइफ में. आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी परस्यू करना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखिए. मैं बस इतना कहना चाहूँगा. That's some very, very good advice. Absolutely. Last question on a lighter note. Can you share anything upcoming that we can look forward to seeing you in? अभी आई थिंक इमीडिएट नेक्स्ट इज अ फिल्म कॉल्ड धाकड़ with Kangana Ranaut, Arjun Rampal and Divya Datta. Then there is a film called Mission Majnu, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, रश्मिका मंदाना हैं, और कुमुद मिश्रा जी हैं मेरे साथ. हमारा रीयूनियन हुआ है फिल्मिस्तान के बाद. और देयर इज अ सीरीज फॉर हॉटस्टार जो तिग्मांशु धुलिया जी डायरेक्ट कर रहे हैं. और देयर इज वन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म, बहुत ही कमाल की. इट्स एन एक्सपेरिमेंटल साइलेंट फिल्म. तो मैं बताऊंगा बाद में उसके बारे में. और भी देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. सो फिलहाल ये हैं जो तकरीबन रेडी हैं, जो शायद अक्टूबर ऑनवर्ड्स शुरू होंगे
आना। Chaliye, that's absolutely wonderful. I can tell you to your face that you're a huge inspiration, not just to me, but to so many, an entire generation of actors who are serious actors who want to do acting because that's what their genuine passion is, and not just because they are tall, dark, and handsome. So please continue to do the brilliant work that you do. More success and more power to you. All our best wishes, and thank you so much for being here. थैंक यू सो मच कार्तिक, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड थैंक यू सो मच। और जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं उनको मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, एंड यू नो फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन जेके तलपदे, एंड अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, एंड प्लीज स्टे सेफ एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच।